दोस्तों कोर्ट में आरएस भर्ती 2018 और एसटीएफ प्रकरण में प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो शिक्षा विभाग की वो, इसके अलावा कृषि प्रेक्षक और महिला सुपरवाइजर, ये 4 भर्ती कोर्ट में अटकी पड़ी है। इसके अलावा एक फायर की जो ड्राइवर की भर्ती 193 पदों पर लगी थी। दोस्तों हाल ही में आपने देखा होगा कि आरपीएससी के एडवोकेट साहब ने आरएस भर्ती को लेकर एप्लीकेशन लगाई थी, क्योंकि 10 जून को वो सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन कोर्ट के निर्देश अनुसार उस सुनवाई को 20 जुलाई कर दी गई थी। ऐसे में सभी लोग चिंतित थे, दुखी थे। हमने प्रयास किया, सीएमओ अधिकारियों से बात की और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, आशीर्वाद से मान लीजिए, अधिकारियों ने वो आरपीएससी को कहा कि एप्लीकेशन लगाई जाए। आपको पता है एप्लीकेशन लगा दी है, उसमें यही नई अपडेट ये निकल के आई है, जो लीगल फॉर्मेलिटी जो उनको पूरी करनी थी संबंधित एडवोकेट ने कर ली है। इसमें जो सामने वाला एडवोकेट होता है, जो याचिका लगाने वाले, उनसे भी एनओसी मिल गई है कि यानी कि वो भी मौजूद रहेंगे, वो सुनवाई में मौजूद, क्योंकि एप्लीकेशन हमने लगाई यानी कि आरपीएससी ने लगाई। यदि सामने वाला एडवोकेट कहता कि मैं मौजूद नहीं हूँ तो कहीं ना कहीं तारीख आगे चले जाती। अच्छी खबर है, सामने वाले एडवोकेट ने सहमति जताई है और लीगली जो भी प्रोसेस था वो पूरा हो चुका है। और जो एप्लीकेशन लगाई गई है, यही बताया गया है कि पहले केस 10 जून को लगा हुआ था और फिर 20 जुलाई चली गई। आरपीएससी की तरफ से मूल्यांकन यानी कि रिजल्ट पूरा कंप्लीट तैयार है, हम रिजल्ट जारी करना चाहते हैं, इंटरव्यू करना चाहते हैं, आगे का प्रोसेस बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमें परमिशन दी जाए। तो दोस्तों 10 जून के लिए ही परमिशन मांगी जा रही है। जो पहले वाली जो सुनवाई की तारीख 10 जून फिक्स थी, तो अब कल या परसों में पता लग जाएगा। यदि जज साहब परमिशन देते हैं तो 10 जून को आपकी सुनवाई हो सकती है। अब सारा निर्भर है माननीय न्यायालय पे, वाले जस्टिस पे, कि वो जज साहब ही इसको इमरजेंसी केस मानते हुए सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हैं नहीं करते हैं। आरपीएससी की तरफ से प्रार्थना पत्र लग चुका है, एनओसी, विपक्षी एडवोकेट एनओसी मिल चुका है, लीगल जितना प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब संभावना 10 जून की है और 1-2 दिन आपके सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब मैं बात करना चाहूँगा, चाहे राम सिंह वाला केस हो, चाहे पूजा गोधरा वाला केस हो, चाहे संध्या वाला केस हो, ये तीनों केस एसटीएफ मामले जो 3 भर्तियां हैं, कृषि प्रेक्षक भर्ती, प्रयोगशाला सहायक भर्ती और महिला सुपरवाइजर भर्ती, तीनों भर्तियों पे अलग अलग केस लगे हुए हैं। 12 जून को राम सिंह गुर्जर की सुनवाई है 12 जून को, और इसके अलावा संध्या की जो याचिका पे जो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई जा रही है, और मेरे हिसाब से जो एप्लीकेशन लगाई जा रही है, जो एडवोकेट जो पूरी मेहनत कर रहे हैं, ये भी मैं इस चीज़ के लिए कहना चाहूँगा क्योंकि लगातार अभ्यर्थी तारीख पे तारीख से परेशान हो गए थे। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करवाया गया, उनके सचिव, विशेष सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मॉनिटरिंग की और उसमें रुचि लिया और उन्होंने आदेश दिए कि जैसे जैसे कोर्ट को इन भर्तियों को कोर्ट से निकाला जाए। सीएम सचिव साहब से मेरी बात हुई थी, मैंने खुद ने लेटर लिखा था, मेरी खुद से बात हुई थी, सारी चीज़ इनको अवगत कराया कि ये भर्तियाँ कोर्ट से निकलवाने के लिए इसमें सीनियर एडवोकेट उतारा जाए, इसमें सीनियर एडवोकेट को किया जाए, जिससे और इसमें प्रार्थना पत्र लगाया जाए। तो हमारी बात को स्वीकारा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और सीएमओ के तमाम अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। दोस्तों अब जो संध्या के मामले में जो एप्लीकेशन लगी है, जल्द से जल्द सुनवाई के लिए, यानी कि संध्या वाले केस की और राम सिंह वाले केस की 12 तारीख को एक साथ सुनवाई हो सकती है, ये पूरी संभावना है। और ये जरूर है जो सीएमओ में के अधिकारियों से मैंने निवेदन किया है और प्रार्थना की है कि इसमें सीनियर एडवोकेट उतारा जाए। तो इस केस में चाहे अतिरिक्त महाधिवक्ता भी आ सकते हैं, एडवोकेट साहब भी आ सकते हैं, जनरल एडवोकेट यानी कि एडवोकेट जनरल एजी साहब भी आ सकते हैं, या अतिरिक्त महाधिवक्ता यानी डबल एजी भी आ सकते हैं। सरकार की तरफ से बड़ा और सीनियर एडवोकेट उतारने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और उस पर सीएमओ के अधिकारियों ने सहमति जताई है। तो इस केस में क्योंकि जब सीनियर एडवोकेट आएगा तो कहीं ना कहीं इस मामले का जो एसटीएफ मामले का निस्तारण जल्द से जल्द हो सकेगा। जो हमने प्रयास किया है, पहले भी कृषि प्रेक्ष में प्रयास किया, माननीय कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी ने अतिरिक्त महाधिवक्ता उतार कर उसके जो प्रश्नों वाला जो मामला था स्टे था उस पर निस्तारण हो चुका है, क्योंकि सीनियर एडवोकेट से जल्द से जल्द आप लोगों को पता है राहत मिली है। तो हमने फिर से निवेदन किया, जिस प्रकार कृषि प्रेक्षक में राहत मिली है सीनियर एडवोकेट जो अतिरिक्त महाधिवक्ता आने से, तो अब इसमें भी सीनियर एडवोकेट उतारा जाए, जिसमें हमें सफलता मिली है। और इसमें सीनियर एडवोकेट चाहे मैं पुनः रिपीट करना चाहूँगा, एजी साहब यानी एडवोकेट जनरल साहब या अतिरिक्त महाधिवक्ता, इनमें से कोई भी सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट उतारा जाएगा, जो आपके लिए अच्छी खबर है। अब कुछ लोगों के सवाल ये आते हैं कि जो
सीनियर एडवोकेट उतारा जा रहा है, जिसमें अलीउद्दीन की एप्लीकेशन लगाई जा रही है, बोले कि सीनियर एडवोकेट राम सिंह वाले केस को उतारा जाए। तो मैं सबको कहना चाहूँगा, मामला सबका समान है। दोनों केसों, संध्या वाला केस और राम सिंह वाले केस की दोनों की सुनवाई एक साथ 12 तारीख को हो सकती है, शायद होगी, क्योंकि उसमें ये लगाया गया है कि 12 तारीख का भी जिक्र किया गया एप्लीकेशन में, तो 12 तारीख को इनकी सुनवाई होगी, तो सीनियर एडवोकेट रहेगा। तो यदि एसटीए प्रकरण पे निस्तारण हो, क्योंकि कोशिश यही रहेगी 12 तारीख को स्टे हट जाए, और 12 तारीख को स्टे हटता है, 12 तारीख को स्टे हट जाता है। तो दोस्तों, जो पूजा गोदारा का जो प्रयोगशाला साहिब में केस है, वो 20 हफ्ते ही निष्क्रिय हो जाएगी, यानी कि एक एप्लीकेशन मूव करनी होगी कि इस मामले में संध्या वाला केस है और राम सिंह वाले केस में स्टे हट चुका है और एसटी मामले में पूरा मामला उनका खारिज हो चुका है, तो उस एप्लीकेशन से वही आदेश उस तक लागू हो जाएगा एप्लीकेशन के माध्यम, यानी कि जल्द से जल्द सुनवाई कराकर वो भी राहत मिल जाएगी। इसलिए न सोचे कि तीनों मामले अलग है, तीनों मामले एक है। यदि एक मामले में राहत मिलेगी तो सब तक तीनों भर्तियों में राहत मिलेगी। इसलिए इसकी आपको टेंशन करने की जितनी है, वो जिम्मेदारी हमारी है। हम मिलकर जल्द से जल्द आपको राहत दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब जो आदेश भर्ती के लिए मैंने आप लोगों को बताया है, इसके अलावा आपकी जो तीनों भर्तियों को लेकर मैं हम सब ने आज अभ्यर्थी संबंधित अभ्यर्थी के ऑफिस आए थे, कल भी हमने बात की थी, आज भी बात की है। इसमें सीएम साहब की तरफ से पूरी रुचि है और सीएमओ के अधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब 12 तारीख पर भी नजर है, उससे पहले भी नजर है, लेकिन मुझे संभावना पहले की कम लग रही है। 12 तारीख को ही संध्या वाला केस हो और राम सिंह वालों दोनों की सुनवाई एक साथ हो सकती है। लेकिन राहत भरी खबर इसलिए यह है हमारे लिए कि इसमें सीनियर एडवोकेट आने से इसमें 12 तारीख को हम सबको खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि पूरा प्रयास कर रहे हैं और प्रयास हमारे सफल होते नजर आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, तीनों भर्तियों के लिए पूरी कोशिश है, चाहे प्रयोगशाला सहायक हो, चाहे कृषि प्रशिक्षक हो, चाहे महिला सुपरवाइजर हो। एक अधिकारिता विभाग की महिला आंगनबाड़ी वाली, उस पर कोई स्टे नहीं है, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड का कहना है कि कहीं न कहीं इन भर्तियों में ये भी प्रभावित है, तो उसके लिए भी प्रयास करेंगे। वो बहनें भी लगातार कॉल और मैसेज करके उनका भी प्रोसेस स्टार्ट हो। तो दोस्तों, ये दोनों भर्तियों के 3 भर्ती हो चुके हैं, एक कार्य 4 भर्ती यह है। इसके अलावा जो 193 ड्राइवर वाली है, उसमें जुलाई को सुनवाई है, तो जुलाई में उसका निस्तारण करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।